एवरीवन और एवरीवन स्टूडेंट कौन सी क्लास है? 12th क्लास है। मेरा नाम वासु राइडर है। जैसे कि लिखा हुआ है वासु राइडर, और मैं कर रहा हूँ साइकिल से ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया। अभी तक समथिंग 5000 किलोमीटर का सफर मैं तय कर चुका हूँ और आपके पास खड़ा हुआ हूँ। और उसके दो रीजन है, यानी कि दो मिशन है। एंड फर्स्ट मिशन ये लिखा हुआ है राइड फॉर स्टॉप पॉल्यूशन सेवर, एंड सेकंड मिशन लाइफ डेडिकेट फॉर डिसेबल पीपल। तो एक एक करके आप सब लोगों को, सब स्टूडेंट को एक एक करके मैं मिशन के बारे में समझाने के लिए समझाऊंगा। तो फर्स्ट मिशन का है स्टॉप पॉल्यूशन टू सेवर, यानी कि आप लोग इससे क्या समझते हैं। मैं भी अपना थोड़ा बता दूं कि मैं 2022 में 12th पास आउट हूँ यूपी बोर्ड से, गवर्नमेंट कॉलेज से। और प्रेजेंट टाइम में मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ITI ड्रॉप करके आया हूँ और ये यात्रा के लिए निकला हूँ। इतना शौकीन हूँ मैं साइकिल चलाने का। और स्टॉप पॉल्यूशन सेवर का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम जब तक अपने पर्यावरण को सही नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने पर्यावरण को सही नहीं रखेंगे, जब तक हम बीमारियों से नहीं बच पाएंगे। आजकल की जनरेशन में, प्रेजेंट टाइम की जनरेशन में आप देख सकते हैं हमारे घर में ही पर्यावरण प्रदूषण के लक्षण है। मतलब प्रदूषण जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हमारे शरीर में बीमारी खत्म नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आजकल की जनरेशन में ज्यादातर आदमी, पैसे वाले लोग दवाई खाकर काम चला रहे हैं, और उसका रीजन यही है कि वो AC में रहना पसंद करते हैं, कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता, उनको धूप से एलर्जी है। वो क्यों है? और मैं बताना चाहूंगा कि प्रदूषण हम कैसे खत्म कर सकते हैं। कम से कम वाहन चलाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। मैं जहाँ स्कूल कॉलेज विजिट करता हूँ वहाँ पर पौधा लगाता हूँ, मैं पौधारोपण करता हूँ, प्लांटिंग करता हूँ। जहाँ पर होता है वहाँ करते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ नहीं करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट केसेस जो होते हैं वो होते हैं बाइक से। और आजकल सबसे ज्यादा यूज करने वाली गाड़ी बाइक है। और उसको आप 18 प्लस है, मुझे लगता है यहाँ पे 16-17 बॉयज हैं, जिनमें से समथिंग 90% सभी बाइक चलाना जानते होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता। और बाइक चलाने के नुकसान मैं आपको बताता हूँ कि बाइक चलाने के कितने नुकसान है। एक तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हमारे देश में युवा मारा जाता है वो बाइक सवार होता है, ठीक है। और दूसरा, जो आप कान फेंकते हैं ना, ये 70 की स्पीड में चला रहा है और ये बोलता है कि 70 की नहीं चला रहा, अरे ये आगे कैसे निकल गया, मैं 80 की में चलाऊंगा। ये आगे निकलता है, फिर ये बोलता है कि मैं 80 की में चलाऊंगा, तू आगे बढ़ा। तो ये आगे बढ़ाने से कुछ नहीं है, या तो टूटोगे, या शरीर में से कुछ ना कुछ टूटा टाटी होगी, गाड़ी टूटा टाटी होगी, और पॉल्यूशन अलग निकलेगा। कहाँ निकलने से क्या है? तो ये चलो मानते हैं कि 40 है, 50 है, 20 है, 15 है, उस चीज के लिए आप बाइक का इस्तेमाल करें। अन्यथा 2-3 किलोमीटर आपके पास 2 घंटे हैं, 2-3 किलोमीटर चलना, चाबी दे देना गाड़ी की, सामान लेके आना है। तो ये चीज करना भूल जाओ। अगर आने वाली अपनी पीढ़ियां, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने छोटे भाई बहनों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, बीमारियों से लड़ने नहीं देना चाहते, तो इस वाली जिद को आज से खत्म कर दो। अगर मेरे इस मिशन को समझते हो और मेरी इज्जत करते हो, तो आज से इस जिद को खत्म कर दो कि पापा थोड़ी देर चाबी देना, आगे बाजार तक जाना। अब बाजार 2 किलोमीटर है, आप जाना चाहो पैदल जा सकते हो, बाइक साइकिल से जा सकते हो, लेकिन आपको जाना है बाइक से। और अपने जो और भी लोग हैं उन्हें भी समझाइए। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि पर्यावरण से हम ऐसे बच सकते हैं, और हमारे स्कूल, घर, उधर नीट एंड क्लीन रखें। क्लास ये नीट एंड क्लीन है, ये ये हमारे लिए स्कूल नहीं, ये मंदिर है, यहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इसको भी मंदिर की तरह रखें। बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास में, बहुत अच्छी ड्रेसिंग है आप सब स्टूडेंटों की, और नीट एंड क्लीन क्लास है, बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा पहला मिशन था कि पर्यावरण से अगर हमको बचना है, अगर अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित देखना है, तो हमको बाइक का कम से कम इस्तेमाल करें। आजकल की जो जिद है वो यही है, और मैं यही जिद खत्म करने के लिए आया हूँ।
तो अब दूसरे मिशन के लिए हम समझाना चाहेंगे राइट